Okay friends, welcome to my channel B.Ed Education by Arshia. So, in today's class, let us study about Suchman's Enquiry Training Model. Okay? So, first of all, let us see the introduction of this training model. Okay? The Enquiry Training Model is also known as the Information Processing Model. Okay? This model is also called as what? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, यानी कि इस मॉडल को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी कहते हैं. ओके, दिस मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय J.R. सचमैन. ओके, जे रिचर्ड सचमैन. इस मॉडल को किस लिए डेवलप किया था? इस मॉडल को J.R. सचमैन ने डेवलप किया था. ओके, द एनक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल इज़ यूज्ड फॉर गिविंग ट्रेनिंग ऑफ एनक्वायरी. ओके, तो इस मॉडल को हम क्यों यूज़ करते हैं? मैंने आप सभी को मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में बताया था, है ना? तो उसमें मैंने आप सभी को क्या बताया था? हर एक मॉडल का एक ऑब्जेक्टिव रहता है. उस मॉडल के हिसाब से ये मॉडल हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? ये हर एक मॉडल हमें हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, यानी कि कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से किस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को प्रोवाइड करना है और किस तरह का क्लासरूम एनवायरनमेंट रहना चाहिए, किस तरह के एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाना चाहिए. ओके, इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन या तो फिर इन सभी चीज़ों का डिज़ाइन है मॉडल ऑफ टीचिंग. ओके, तो अभी सचमैन्स एनक्वायरी सचमैन्स एनक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों को इंक्वायरी का ट्रेनिंग देना है, यानी कि किस तरह से बच्चों को इंक्वायरी करना है. ओके, इसके बारे में हमें क्या करना है? ट्रेनिंग देना है. ओके, बाय यूजिंग दिस मॉडल इन द क्लासरूम इंक्वायरी स्किल कैन बी डेवलप्ड. यानी कि इस मॉडल को हम क्लासरूम में यूज़ करने से हम क्या डेवलप कर सकते हैं? इंक्वायरी स्किल को डेवलप कर सकते हैं. ओके, दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग गिव्स लर्नर्स प्रैक्टिस ऑफ थिंकिंग एंड स्पीकिंग. ओके, तो ये जो ट्रेनिंग है ये क्या करता है? लर्नर्स को थिंकिंग और स्पीकिंग का प्रैक्टिस देता है. ओके, मतलब बच्चों को किस तरह से थिंक करना है एक इंक्वायरी प्रोसेस में और किस तरह से स्पीक करना है, किस तरह से बात करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में ये ट्रेनिंग देता है. ओके, इन दिस मॉडल देर इज़ मोर एम्फोसिस ऑन सेल्फ लर्निंग. ओके, इस मॉडल में ज़्यादातर किस चीज़ पर एम्फोसिस यानी ज़ोर देना. ओके, तो इस मॉडल पर हम किस चीज़ पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं? हम सेल्फ लर्निंग पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं. ओके, द स्टूडेंट लर्न्स बेटर व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एनी एनक्वायरी. ओके, तो बच्चे क्या करते हैं? जब वो कोई एक एनक्वायरी में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो क्या करते हैं? अच्छे से लर्न कर पाते हैं, यानी कि वो खुद अकेले सीखने से जब वो एनक्वायरी में पार्टिसिपेट करके सीखेंगे तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पाते हैं. ओके, द मेन अजम्पशन ऑफ दिस मॉडल इज़ दैट स्टूडेंट्स आर ऑलवेज क्यूरियस एंड ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स. ओके, तो इस मॉडल का मेन अजम्पशन, यानी कि इस मॉडल का मेन अजम्पशन क्या है? ये क्या करता है? स्टूडेंट्स को हमेशा क्यूरियस बनाता है. ओके, और उनको ईगर बनाता है. ओके, इनके हमेशा बच्चों के अंदर एक क्यूरियासिटी रहती है और वो सीखने के लिए बहुत ईगर रहते हैं, बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं. ओके, द एनक्वायरी प्रोसेस इज़ अ कोऑपरेटिव एफर्ट. ओके, एनक्वायरी प्रोसेस क्या है? एक कोऑपरेटिव एफर्ट है, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने पीयर्स के साथ, यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ एक दूसरे से कोऑपरेशन करके सीखते हैं. ओके, इट इज़ ऑलवेज फैसिलिटेटेड बाय गिव एंड टेक ऑफ आइडियाज़. यानी कि यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? कुछ अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं और अपने दोस्तों के या तो फिर अपने फ्रेंड्स के आइडियाज़ को क्या करते हैं? वो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं. ओके, अच्छा, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू डेवलप अ स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप करना. ओके, अमॉन्ग स्टूडेंट्स टू डेवलप among students strategies of creative inquiry. Okay,
यानी कि बच्चों के अंदर एक क्रिएटिव इंक्वायरी, ओके, एक क्रिएटिव इंक्वायरी प्रोसेस किस तरह से रहता है, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या क्या होनी चाहिए, ओके, इस चीज़ को डेवलप करने में भी ये हेल्प करता है, ओके, टू डेवलप इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन लर्निंग। यानी कि बच्चों के अंदर ये क्या करता है, इंडिपेंडेंस को डेवलप करता है, ओके। मतलब यहाँ पर बच्चे क्या रहते हैं, सेल्फ रिलायबल रहते हैं, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहते, ओके। तो ये था इंट्रोडक्शन। अभी हम इस मॉडल के एलिमेंट्स को देखेंगे, ओके। तो फिर इसमें जो है फर्स्ट एलिमेंट आता है फोकस, ओके। जैसे कि हमने देखा था हर एक मॉडल के कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, है ना। जैसे कि फोकस हो गया, सिंटैक्स या तो फिर स्ट्रक्चर हो गया, और उसके बाद में सपोर्ट सिस्टम हो गया। इस तरह से यानी कि यहाँ पर क्या रहते हैं, हर एक मॉडल के बेसिक एलिमेंट्स रहते हैं, और उसके अंदर किए जाने वाले एक्टिविटीज़ उस मॉडल के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, ओके। अच्छा, तो फिर यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है फोकस। तो फोकस में क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉडल इज दैट द स्टूडेंट शुड बी सेल्फ रिलायंट टू लर्न एंड इंक्वायर अबाउट द वेरियस थिंग्स, ओके। यहाँ पर फोकस में हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस मॉडल का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस मॉडल का गोल क्या है, ओके। अगर आप लोग इस एक सेंटेंस को याद रख लेंगे फोकस में, तो आप खुद से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ओके। तो फोकस में क्या, हम किस चीज़ पर फोकस करते हैं, ऑब्जेक्टिव या तो फिर गोल, इस मॉडल का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस मॉडल का गोल क्या है, इस चीज़ पर हम फोकस करते हैं, ओके। तो इस सचमेंट्स इंक्वायरी ट्रेनिंग टीचिंग मॉडल का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है या तो फिर एम क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बनाना है हमें, ओके। और स्टूडेंट खुद से सेल्फ रिलायंट होकर, यानी कि खुद पर डिपेंडेंट होकर स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखना है और इंक्वायर करना है, ओके। ये है हमारा गोल, ओके। अच्छा, टू गिव राइज टू कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके। यानी कि बच्चों के अंदर जो भी कॉग्निटिव स्किल्स रहते हैं ना, उनको डेवलप करना भी इसका एक एम है, ओके। और बच्चों के अंदर थिंकिंग एबिलिटी को एनहांस करना भी इस मॉडल का क्या है, एम है, ओके। तो इस मॉडल का एम क्या है, बच्चों के अंदर थिंकिंग एबिलिटी को एनहांस करना, ओके। एंड टू एनेबल देम टू फॉर्म अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, ओके। अभी बच्चे क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, है ना। इंक्वायरी करने के बाद में लास्ट में वो क्या करते हैं, जो भी फैक्ट्स रहते हैं, यानी कि जो भी रियलिटी रहती है ना, उसके बेसिस पर ये लोग क्या करते हैं, एक कंक्लूजन को बनाते हैं, ओके। मोर स्पेशलिटी टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑफ इंक्वायरी स्किल, ओके। तो इस मॉडल का मेन ऑब्जेक्टिव या तो फिर आप कह सकते हैं मेन गोल क्या है, यहाँ पर बच्चों के अंदर इसको क्या करना है, इंक्वायरी स्किल्स को डेवलप करना है, ओके। अच्छा, टू एनेबल देम टू हैव फ्लुएंसी इन देयर थिंकिंग एंड स्पीकिंग, ओके। और बच्चों के स्पीकिंग के अंदर और थिंकिंग के अंदर भी क्या रहनी चाहिए, यहाँ पर फ्लुएंसी रहनी चाहिए, ओके। तो दिस इज़ व्हाट फोकस, ओके। तो फोकस में हम क्या करेंगे, इस इंक्वायरी टीचिंग मॉडल के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसको देखेंगे, ओके। अभी फोकस हो गया फर्स्ट एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट आता है स्ट्रक्चर या तो फिर सिंटैक्स। स्ट्रक्चर यानी कि इसका स्ट्रक्चर, इस मॉडल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ओके। यानी कि स्ट्रक्चर इस एलिमेंट को एक्सप्लेन करते वक्त आपके दिमाग में लर्निंग एक्टिविटीज़ आनी चाहिए, ओके। यानी कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से हम बच्चों को किस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करेंगे, ओके। किस तरह के एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमें लिखना है, ओके। तो स्ट्रक्चर में अभी लर्निंग एक्टिविटीज़ तो हम कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन ऐसे हम लर्निंग एक्टिविटीज़ को ऐसे थोड़ी कंडक्ट करवाएंगे, हम कुछ स्टेप्स में क्या करेंगे, लर्निंग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाएंगे ना। तो हम उन स्टेप्स को भी देखेंगे, ओके। तो उसमें फर्स्ट है अभी ये जो स्ट्रक्चर है तो फिर सिंटैक्स है, इसमें फिर से 5 स्टेप्स आते हैं, ओके। अगर एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि राइट द स्टेप्स ऑफ द ट्रेनिंग मॉडल, सचमेंट्स ट्रेनिंग मॉडल या तो फिर सचमेंट्स इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल या तो फिर सचमेंट्स इंक्वायरी टीचिंग मॉडल, ओके। इसके स्टेप्स पूछेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इन स्टेप्स को लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या आता है, कन्फ्रंटेशन विथ प्रॉब्लम और पजलिंग सिचुएशन, ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कन्फ्रंटेशन विथ प्रॉब्लम और
पजलिंग सिचुएशन। ओके, तो यहाँ पर कन्फ्रंटेशन यानी कि आमना सामना। ओके, कन्फ्रंटेशन का मीनिंग क्या है? आमना सामना। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्रॉब्लम के साथ आमना सामना करेंगे। ओके, मतलब इस तरह से चल आ बेटे हम तेरे को देख लेंगे। ओके, इस तरह से हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम का आमना सामना करेंगे। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर टीचर क्या करेगी? प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करेगी। ओके, यानी कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को बोलेगी स्टूडेंट के सामने, यानी कि प्रॉब्लम क्या है या तो फिर क्वेश्चन क्या है, किस चीज़ पर उन्हें इंक्वायरी करना है, इस चीज़ को बोलेगी। ओके, और उसके बाद में टीचर क्या करेगी? मेथड्स ऑफ इंक्वायरी भी बोलेगी। ओके, तो ये जो है ये प्रॉब्लम है, तो आपको इंक्वायरी करना है, किस मेथड में इंक्वायरी करना है, इसके बारे में भी टीचर क्या करेगी? बोलेगी। ओके, अच्छा, आई होप ये आपको समझ में आ गया। अभी एक एग्जांपल के साथ अभी सपोज एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम क्या है? आपको क्या करना है? अच्छा, हाउ डू यू क्वेश्चन क्या है? ओके, वेट ए सेकेंड। ओके, so here we were seeing a confrontation with the problem or puzzling situation. Okay, so what is done in this step? Let us see. Here the teacher will present a problematic situation. Okay, तो यहाँ पर टीचर क्या करेगी? एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को प्रेजेंट करेगी बच्चों के सामने, और उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। वो सिचुएशन क्या है? ओके, इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, और किस तरह से इंक्वायरी करना है, यानी कि किस मेथड से इस प्रॉब्लम का इंक्वायरी करना है। ओके, उसको भी ये टीचर समझाएगी। ओके, यानी कि कौन से स्टेप्स लगेंगे इस प्रॉब्लम के बारे में इंक्वायरी करने के लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में टीचर इंफॉर्मेशन देगी। ओके, अच्छा, उसके बाद में आता है डाटा कलेक्शन और गैदरिंग एंड वेरिफिकेशन। ओके, तो सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है डाटा कलेक्शन और गैदरिंग एंड वेरिफिकेशन। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर क्या होता है? इन दिस फेज द स्टूडेंट्स कलेक्ट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट वॉट एवर दे सी और एक्सपीरियंस। ओके, तो इस फेज़ में बच्चे क्या करेंगे? वो बच्चे जो भी देखते हैं या तो फिर जो भी एक्सपीरियंस करते हैं ना, उन सभी चीज़ों के बारे में जो भी उनको मतलब जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन रहती है ना, उसको बच्चे क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। ओके, कलेक्ट करके वो क्या करेंगे? ड्यूरिंग वेरिफिकेशन दे कैन आस्क द क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज, कंडीशंस एंड इवेंट्स। ओके, दिस वे द टीचर कैन वाइडन द स्कोप ऑफ इंक्वायरी डन बाय द स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे? वेरिफिकेशन के टाइम, मतलब यहाँ पर पहले डाटा कलेक्ट किया जाएगा और फिर उसके बारे में वेरिफिकेशन किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पहले बच्चे क्या करेंगे? उन्होंने जो भी चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस किया है और जो भी चीज़ें उन्होंने देखा है ना, उन सभी चीज़ों के बारे में ये क्या करेंगे? बच्चे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे। ओके, और कलेक्ट करके वेरिफिकेशन करते वक्त बच्चे क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ या तो फिर इवेंट्स, इन सभी के बारे में अगर उन्हें कोई क्वेश्चंस पूछना है तो वो क्या करेंगे? क्वेश्चंस को भी पूछ लेंगे। ओके, इस तरह से टीचर क्या कर सकती है? इंक्वायरी का स्कोप वाइडन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी प्रॉब्लम रहता है उसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बच्चे क्या कर सकते हैं? टीचर से ले सकते हैं। इससे क्या होगा? इंक्वायरी का स्कोप बढ़ेगा। ओके, अच्छा, तो ये हो गया डाटा कलेक्शन। ओके, तो पहले बच्चों को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दी जाएगी फर्स्ट स्टेप में, और फिर किस तरह से इंक्वायरी करना है उस मेथड को बताया जाएगा। ओके, और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बच्चे? सभी उन्होंने जो भी देखा है या तो फिर जो भी एक्सपीरियंस किया है ना, उसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन या तो फिर डाटा को कलेक्ट कर लेंगे, और क्या करेंगे वो बच्चे? वेरिफिकेशन के टाइम में क्वेश्चंस पूछ लेंगे। ओके, टीचर से क्वेश्चंस पूछेंगे। इससे क्या होगा? ये जो इंक्वायरी है ना, इसका स्कोप भी वाइडन हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो अब
अच्छा, तो थर्ड स्टेप है डाटा गैदरिंग फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, तो यहाँ पर एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल प्रोवाइड कर दूँगी। अच्छा, तो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर में कुछ स्टेप्स देखे थे। ओके, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था कन्फ्रंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ओके, तो कन्फ्रंटेशन ऑफ प्रॉब्लम में यहाँ पर टीचर क्या करेगी? प्रॉब्लम को प्रेजेंट करेगी बच्चों के सामने, और किस तरह से इंक्वायरी करना है उसके मेथड को समझाएगी। ओके, अभी सपोज एक प्रॉब्लम है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ। ओके, यानी कि प्लांट की ग्रोथ को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी कि किन चीज़ों की वजह से प्लांट का ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाता। ओके, ये एक प्रॉब्लम टीचर बच्चों के सामने प्रेजेंट करेगी और बच्चों को क्या करेगी, किस तरह से इस प्रॉब्लम के बारे में इंक्वायरी करना है उसके मेथड को बताएगी। फॉर एग्जांपल, अब टीचर क्या करेगी, आपको ये प्रॉब्लम दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको हाइपोथेसिस बिल्ड करना है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, और उसके बाद में आपको एक्सपेरिमेंट करना है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में आपको अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है ना उसके बारे में डाटा कलेक्शन करना है, और आके आपको सभी बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, और लास्ट में आपको क्या करना है, एनालिसिस करके जो भी आपका जो भी हाइपोथेसिस है ना वो सही था या गलत था, इस चीज़ को देखना है। ओके, तो ये क्या होगा, मेथड ऑफ इंक्वायरी हो गया। ओके, तो इस तरह से टीचर क्या करेगी, बच्चों को समझाएगी। ओके, उसके बाद में सेकेंड स्टेप आएगा डाटा कलेक्शन और गैदरिंग एंड वेरिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, जो भी वो देखते हैं और जो भी एक्सपीरियंस करते हैं ना उसके बारे में बच्चे क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट कर लेंगे। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, ये जो प्रॉब्लम है ना उसके बारे में वो जो भी सुनते हैं या तो फिर जो भी देखते हैं, जो भी एक्सपीरियंस करते हैं उसके बारे में डाटा कलेक्शन कर लेते हैं, और वेरिफिकेशन के टाइम में वो क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम के कंडीशंस के बारे में या तो फिर इवेंट्स के बारे में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बच्चे क्या कर सकते हैं, अभी प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम है प्लांट की ग्रोथ को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बच्चे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या वहाँ पर एनफ सनलाइट था, मतलब उस प्लांट के ग्रोथ के लिए क्या वहाँ पर जितना ज़रूरी है उतना सनलाइट था, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, और वो क्या पूछ सकते हैं बच्चे, ये जो प्लांट है ना इसके ग्रोथ के लिए क्या वहाँ पर एनफ न्यूट्रिएंट वाला सॉइल था, इस तरह से बच्चे क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में और भी वो समझ सकते हैं, इस तरह से डाउट्स पूछकर। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया सेकेंड स्टेप। यहाँ पर क्या किया जाता है, डाटा को कलेक्शन किया जाता है और फिर उसके बारे में वेरिफिकेशन किया जाता है। ओके, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड बच्चों के अंदर डाउट्स रहते हैं ना उसको क्लियर किया जाता है। ओके, और उसके बाद में आता है थर्ड स्टेप। ओके, तो थर्ड स्टेप है डाटा गैदरिंग फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, थर्ड स्टेप क्या है, डाटा गैदरिंग फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन हैज़ टू पार्ट्स। ओके, एक्सप्लोरेशन एंड डायरेक्ट टेस्टिंग। ओके, तो यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है ना इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एक्सप्लोरेशन। ओके, एक्सप्लोरेशन यानी कि बच्चा खोज करेगा, इस प्रॉब्लम के बारे में बच्चा क्या करेगा, खुद से एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को या तो फिर खोज करेगा। ओके, उसके बाद में क्या करेगा बच्चा, डायरेक्ट टेस्ट करके देखेगा। ओके, तो यहाँ पर इन ब्रीफ इट कैन बी स्टेटेड दैट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन डाटा इज कलेक्टेड, hypothesis is built up, and then testing is done. Okay, in this teacher helps them so they do not waste their time in building up the wrong hypothesis. Okay, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले एक्सपेरिमेंटेशन करते वक्त पहले क्या किया जाएगा, डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। ओके, उसके बारे में हाइपोथेसिस किया जाएगा यानी कि गैस किया जाएगा। हाँ, तो अभी हमारा क्या प्रॉब्लम था, प्लांट के ग्रोथ को कौन से चीज़ें अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमने क्या किया, प्रॉब्लम के बारे में और भी हमें जो भी डाउट्स थे वो हमने सेकंड स्टेप में टीचर को क्वेश्चंस पूछ के क्लियर कर लिया। हमारे डाउट्स क्या आते हैं, वहाँ पर एनफ सनलाइट है या नहीं। ओके, और प्लांट के लिए एनफ न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं, इस तरह के जो भी हमारे डाउट्स थे हमने क्या किया, डाटा कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन के स्टेप में क्लियर कर लिया। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो भी प्रॉब्लम है ना उसके बारे में हमने डाटा तो कलेक्ट कर लिया, अभी हम क्या करेंगे, गेस करेंगे। हाँ, सपोज़ वहाँ पर क्या नहीं होगा, वहाँ पर सनलाइट के लिए प्लांट्स को
मतलब प्लांट्स का एक्सपोजर सनलाइट मतलब प्लांट्स को सही तरीके से सनलाइट नहीं मिल रहा होगा, ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हमारा प्लांट क्या नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रहा। ये ही एक फैक्टर हो सकता है जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है। या तो फिर हम और एक हाइपोथेसिस या तो फिर गेस करेंगे, क्या ये प्लांट को सफिशिएंट वाटर नहीं मिल रहा शायद। ओके, इसीलिए ये क्या हो रहा है, ये जो फैक्टर है प्लांट को वाटर नहीं मिलने वाला फैक्टर, ये क्या कर रहा है, प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे यानी कि गेस करेंगे। ओके, गेस करने के बाद में हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ओके, अभी हमने तो 2 हाइपोथेसिस लगा लिए। ओके, यानी कि हमने कितने गेसेस कर लिए यहाँ पर, हमने यहाँ पर 2 गेसेस कर लिया। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी इन गेसेस को हम टेस्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम टीचर से मदद भी मांग सकते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पर टीचर क्यों मदद करेगी बच्चों को, क्योंकि वो गलत गेस भी कर सकते हैं, है ना। अभी सपोज बच्चों ने गेस कर लिया, क्या गेस कर लिया, मतलब प्लांट के अंदर जितने ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट के अच्छे ग्रोथ के लिए, उतने न्यूट्रिएंट्स होंगे शायद, इसीलिए ये फैक्टर क्या कर रहा होगा, प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा होगा। ओके, इस तरह से अगर हम लोग गलत हाइपोथेसिस लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और फिर हमारी एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगी। ओके, तो इसलिए यहाँ पर टीचर क्या करेगी, बच्चों को मदद करेगी। ओके, अच्छा, this stage is when the student actually starts putting questions and the teacher is reacting to their questions by saying yes or no. Okay, and the case may be, okay, this questioning by the student is continued till they are able to reach the stage when the mystery could be solved. Okay, तो यहाँ पर क्या होगा, टीचर क्या करेगी, yes और no में आंसर देगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी बच्चा जाकर टीचर को कहता है, मैम मैंने एक हाइपोथेसिस लगाया है, शायद ये प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा होगा। ओके, तो ये हाइपोथेसिस सही है या नहीं, तो मैम बोलेगी यस। ओके, अगर वो गलत था तो मैम बोलेगी नो। ओके, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देगी मैम। ओके, अच्छा, तो ताकि एक मतलब एक क्वेश्चनिंग का सिलसिला कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारी जो मिस्ट्री है, यानी कि हमारा जो भी यहाँ पर हाँ, मतलब हमारा जो भी, हमें जब तक इस प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक क्या होगा, ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। ओके, अच्छा, यानी कि क्वेश्चनिंग ऐसे ही बच्चा करता रहेगा। ओके, तो ये हो गया थर्ड स्टेप, डाटा गैदरिंग फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, इसके बाद आएगा फोर्थ स्टेप। ओके, तो फोर्थ स्टेप क्या है, फॉर्मुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, यानी कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है ना, उसको हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, इन दिस फेज द टीचर विल इन्वाइट द pupil to explain the things through the explanation rules that may be formulated, and the deviation is also checked that efforts applied in the right direction and no energy goes wastes. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, टीचर बच्चे को बुलाएगी। ओके, अभी बच्चे ने हाइपोथेसिस भी लगा लिया, एक्सपेरिमेंट भी करके देख लिया। ओके, तो यहाँ पर टीचर क्या करेगी, बच्चे को बुलाएगी और कहेगी एक्सप्लेन करो। ओके, क्या आपने तो एक्सपेरिमेंट भी कर लिया और आपने हाइपोथेसिस भी लगाया था ना, तो अभी आप क्या करो, सभी बच्चों को एक्सप्लेन करो। क्या एक्सप्लेन करो, इसके मतलब हमारा जो प्रॉब्लम था, प्लांट ग्रोथ के लिए कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दो। तो बच्चा क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। ओके, बच्चा कहेगा मैंने ये हाइपोथेसिस लगाया था और जब मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो मुझे क्या समझ में आ गया, ये जो प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिल रहा, इसीलिए यहाँ पर प्लांट का ग्रोथ ठीक से नहीं हो पा रहा। तो यही क्या है, एक मेजर फैक्टर है जो कि प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है। इस तरह से बच्चा क्या करेगा, सभी बच्चों के सामने एक्सप्लेन कर देगा। ओके, तो इससे टीचर को क्या पता, मतलब टीचर को क्या मालूम होगा, ये बच्चा सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। ओके, इस चीज़ को भी टीचर क्या कर सकती है, समझ सकती है। ओके, अच्छा, तो ये हो गया फोर्थ स्टेप, और इसके बाद में आएगा अभी फिफ्थ स्टेप। ओके, तो
इस मॉडल का फिफ्थ स्टेप क्या है? ओके, फिफ्थ स्टेप है एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। ओके, अभी हमने जो भी इंक्वायरी किया ना, मतलब इतने देर तक हमने क्या किया? इंक्वायरी किया है ना, तो इस इंक्वायरी प्रोसेस के बारे में भी एनालिसिस करेंगे। ओके, इन दिस फेज द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू एनालाइज द मेथड्स दे अडॉप्टेड फॉर इंक्वायरी। ओके, in brief, analysis and evaluation of the entire inquiry, collected data or information are done। ओके, यानी कि यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे? उन बच्चों को क्या कहा जाएगा? बच्चों को मतलब उन्होंने जो भी इंक्वायरी प्रोसेस अडॉप्ट किया था ना, उसके बारे में एनालाइज करो तुम लोग। ओके, और तुमने जो भी इंक्वायरी किया ना, उसका इवैल्यूएशन करो। ओके, मतलब यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे? हमने ये हाइपोथेसिस लगाया था। ओके, हमने क्या हाइपोथेसिस लगाया था? शायद प्लांट को सही तरीके से सनलाइट नहीं मिल रहा होगा, या तो फिर प्लांट को सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होंगे, या तो फिर प्लांट्स को सही तरीके से वाटर नहीं मिल रहा होगा। तो हमने क्या करा? मतलब हमने क्या किया? इन सभी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके देखा। ओके, तो हमने हमने 3 प्लांट्स ले लिए, और हमने क्या किया? एक प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट नहीं दिया। ओके, और एक प्लांट को हमने क्या नहीं दिया? सफिशिएंट वाटर नहीं दिया, और एक प्लांट को हमने सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए। ओके, तो हमने देखा ज़्यादातर जो प्लांट का ग्रोथ को अफेक्ट करने वाला फैक्टर था, वो था सनलाइट वाला फैक्टर। ओके, इस तरह से बच्चे क्या करेंगे? सभी उन्होंने जो भी इंक्वायरी किया है ना, उस प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बच्चे एनालाइज करेंगे। उन्होंने जो भी डाटा या तो फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है ना, उसके बारे में भी क्या करेंगे? यहाँ पर बच्चे एनालिसिस करेंगे। ओके, तो ये हो गया क्या? एनालिसिस। ओके, और उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये क्या है? ये थर्ड एलिमेंट है। ओके, अच्छा, तो इस एलिमेंट में क्या होता है? बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे? रेस्पॉन्सेस देंगे, है ना। तो बच्चों के रेस्पॉन्सेस के हिसाब से टीचर किस तरह से रिएक्ट करेगी। ओके, अभी सपोज बच्चे ने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, और हाइपोथेसिस आकर बच्चा मैम को सुना रहा है, तो टीचर को किस तरह से रिएक्ट करना होगा? एकदम सपोर्टिव वे में। ओके, और बच्चे को एनकरेजिंग वे में टीचर का रिएक्शन रहना चाहिए। अगर टीचर सपोर्टिव वे में या तो फिर एनकरेजिंग वे में रिएक्ट नहीं करेगी, तो क्या होगा? बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा, और वो इंक्वायरी नहीं करेगा। ओके, इसीलिए यहाँ पर टीचर के रिएक्शन के बारे में भी, यहाँ पर मॉडल को डिज़ाइन करते वक्त टीचर का रिएक्शन किस तरह से रहना चाहिए, इसके बारे में भी ये मॉडल हमें बताता है। ओके, अच्छा, तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। ओके, इसके बाद में आता है फोर्थ एलिमेंट। ओके, तो फोर्थ एलिमेंट क्या है? थर्ड एलिमेंट। ओके, तो थर्ड एलिमेंट क्या है? सोशल सिस्टम। ओके, तो सोशल सिस्टम में यहाँ पर क्या होता है? इन दिस एलिमेंट और स्टेप द इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स डन इन दिस मॉडल देर इज अ हेल्दी इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, in which the student's ability to solve difficult problem and his scientific attitude is helped. The success of this model depends on the म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? सोशल सिस्टम, यानी कि यहाँ पर भी एक मिनी सोसाइटी बनेगी स्कूल में, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स रहते हैं, और फिर स्टूडेंट्स रहते हैं, और फिर जो भी टीचिंग स्टाफ रहता है, वो सभी रहता है ना। तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे? टीचर से इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होगा। तो ये इंटरेक्शन कैसे रहना चाहिए? हेल्दी रहना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो भी सोशल सिस्टम चल रहा है, सोशल सिस्टम यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी इंटरेक्शन चल रहा है, वो एकदम हेल्दी होना चाहिए, पॉजिटिव वे में रहना चाहिए। ओके, ताकि टीचर क्या कर सके? बच्चों को जो भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स है ना, उसको सॉल्व करने के लिए बच्चों की एबिलिटी को एनहांस कर सके। ओके, और बच्चों के साइंटिफिक एटीट्यूड को भी बच्चों के अंदर डेवलप कर सके। ओके, अच्छा, तो ये हो गया सोशल मॉडल। ओके, इसके बाद में आता है
फोर्थ एलिमेंट। ओके, तो फोर्थ एलिमेंट क्या है? फोर्थ एलिमेंट है सपोर्ट सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम में क्या किया जाएगा? बच्चों को जो भी स्पेशल बुक्स या तो फिर बच्चों को जो भी लैबोरेटरी किट्स चाहिए, परमिशन चाहिए, ओके, इन सभी चीज़ों के बारे में दिया जाएगा। यानी कि जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑलरेडी क्लासरूम में, उन चीज़ों को हटकर एक्सटर्नल क्या सपोर्ट दे सकते हैं। अभी क्लास में क्या अवेलेबल है? क्लास में तो टीचर अवेलेबल है। ओके, तो क्लास में टीचर क्या करेगी? अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन करेगी। ओके, इसके बाद में क्लास में जो भी एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो भी अवेलेबल हैं। ओके, तो इससे हटकर क्या अवेलेबल नहीं है क्लास में? स्पेशल बुक्स अवेलेबल नहीं है। ओके, या तो फिर लैबोरेटरी किट्स अवेलेबल नहीं रहते, या तो फिर बच्चों को स्पेशल परमिशन अवेलेबल नहीं रहता। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम में प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अभी परमिशन कैसे? अभी देखो, बच्चों को पीयर इंटरेक्शन करने में एकदम हमें उन्हें फ्री एनवायरनमेंट देना होगा। ओके, और बच्चों को हमें कहना होगा, अब जो भी लैबोरेटरी किट्स यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर लो, यूज़ करके क्या कर लो? इंक्वायरी कर लो। ओके, इस तरह से हमें क्या करना होगा? बच्चों को परमिशन भी देना होगा। ओके, तो यही क्या होता है सपोर्ट सिस्टम में, इन सभी चीज़ों के बारे में दिया जाता है। और टीचर को हम क्या कर सकते हैं? एक रिसोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो भी प्रॉब्लम रहता है ना, उसके रिलेटेड रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि स्पेशल बुक्स हो गए प्रॉब्लम के रिलेटेड, या तो फिर कोई लैबोरेटरी किट्स हो गए। ओके, इस तरह से टीचर को जो भी ज़रूरत है ना, उन रिसोर्स मटेरियल्स को भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि टीचर्स हैंडबुक हो गए, इस तरह से। ओके, तो ये हो गया सपोर्ट सिस्टम। अभी सपोर्ट सिस्टम के बाद में आता है नेक्स्ट एलिमेंट, और वो क्या है? एप्लीकेशन एंड इफेक्ट। ओके, तो एप्लीकेशन एंड इफेक्ट में क्या होगा? यहाँ पर ये लास्ट एलिमेंट है। ओके, तो एप्लीकेशन एंड इफेक्ट में हम क्या करेंगे? इस मॉडल को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? ओके, इस मॉडल को हम जनरली कहाँ पर? साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को टीच करने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि साइंस हो गया, ओके, फिज़िक्स, इस तरह के जो भी साइंटिफिक सब्जेक्ट्स रहते हैं ना, उसको टीच करने में इस मॉडल को हम यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है ना, वहाँ उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर एनालाइज करेंगे। ओके, और यहाँ पर जो भी कोई भी एक करिकुलम से कोई भी एक टॉपिक को सेलेक्ट किया जाएगा, और उसको क्या करेंगे? हम उस टॉपिक को एक प्रॉब्लम के फॉर्म में, या तो फिर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के फॉर्म में, या तो फिर एक पजल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करके उसको क्या करेंगे? हम सेलेक्ट करके उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे। इससे हम क्या करेंगे? बच्चों को इंक्वायरी ट्रेनिंग देंगे। ओके, तो यही क्या है? एप्लीकेशन एंड इफेक्ट है। ओके, तो ये क्या है? फिफ्थ मॉडल हो गया। ओके, अच्छा, तो ये था सचमेंट्स इंक्वायरी। If you felt this video was useful to you all, and if you all understood this concept, then kindly do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you one and all.